तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो जिसमें नंबर रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है? रो को हम लोग सिंपली कॉलम में लिख देते हैं 2 1, रो को सिंपली कॉलम में 1 2। तो अब हम लोग देखेंगे कि ए मैट्रिक्स जो है और ए डैश मैट्रिक्स जो है, ये दोनों सेम है। इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, दैट इज 2 2 1 1 1 1 2 2। देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए डैश। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे और स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका माइनस ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो माइनस ऑफ ए मतलब इसमें हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई किए, तो इसमें भी इस मैट्रिक्स को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 -1 1 और 0। तो माइनस इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर इसको और इसको तो -1, फिर इसको और इसको तो 0। तो ये माइनस ए निकल के आया। अब ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मतलब रो को हम लोग कॉलम में लिखेंगे, तो 0 -1 और 1 0। तो अब हम लोग देखेंगे कि माइनस ऑफ ए और ए डैश ये दोनों इक्वल आ रहे होंगे। तो माइनस ऑफ ए ये था, इसका ऑर्डर था 2 by 2, और ए डैश ये था, इसका ऑर्डर था 2 by 2। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, -1 है, यहाँ भी -1, और यहाँ 0, तो यहाँ भी 0। दैट मीन्स ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। नोट पॉइंट देख लेते हैं। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो हमेशा 0 होता है। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स वो हमेशा 0 होगा। जैसे ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो 0 होगा। और ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, दैट इज 3 by 3। तो इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो 0 होगा। अब एक नंबर 2 देख लेते हैं। जो जीरो मैट्रिक्स, जो जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है, जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ए इज इक्वल टू ए डैश, और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। दैट मीन्स ये सिमेट्रिक भी होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। स्क्यू सिमेट्रिक। या फिर एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ले ले, 1 2 3, जिसका ऑर्डर 3 by 3 हो, तो ये भी एक जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो बस जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज दोनों रहता है, सिमेट्रिक भी रहता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी। इज स्क्यू सिमेट्रिक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का वैल्यू हमें निकालना है और हमें दे रखा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन लिख लेते हैं, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो इस मैट्रिक्स का अब ट्रांसपोज लिख लेते हैं, ए डैश। तो ए डैश क्या होगा? रो को हम लोग लिख देंगे कॉलम में, रो को लिख देंगे कॉलम में, और रो को लिख देंगे कॉलम में। तो ये ए डैश निकल गया हम लोग का। अब माइनस ए निकालना, तो ए डैश और माइनस ए। तो ये ए मैट्रिक्स लिख लिए और उसके आगे माइनस लगा दिए। तो अब ये माइनस इन सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज
इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 एज इट इज़ रहेगा, फिर माइनस ए, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर -2, फिर 0, फिर 1, फिर इससे तो -b, फिर इससे तो -1, फिर इससे तो 0। अब ये क्या था, ये था a' और ये था -a, और ये दोनों इक्वल होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट कर दिए। अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। देयरफॉर a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 3। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल थे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, दैट इज a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 3। a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 3, ये आंसर। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो CBSE 2016 में आया हुआ है, इज गिवन टू बी सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक है और इसमें हमें पूछ रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इसका कंडीशन लिख लेते हैं पहले, a' इज इक्वल टू a, a' इज इक्वल टू a। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख लेते हैं, तो a' ये, दैट इज रो को हम लोग लिखेंगे कॉलम में, रो को लिखेंगे कॉलम में, और ये रो को लिखेंगे कॉलम में। तो a का ट्रांसपोज आ गया ये। अब सिंपली a लिख लेते हैं, तो इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ हम लोग यहाँ लिख लिए, और a' इज इक्वल टू a, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, दैट इज 2b इज इक्वल टू 3। तो 2b इज इक्वल टू 3, तो b का वैल्यू आ जाएगा 3/2। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, दैट इज 3a इज इक्वल टू -2, तो 3a इज इक्वल टू -2, तो a इज इक्वल टू -2/3। देयरफॉर इसमें हमें पूछ रहा था a और b का वैल्यू, तो a आया -2/3 और b आया 3/2, ये आंसर। 14 का क्वेश्चन है, इसमें हमें राइट 2/2 मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसे मैट्रिक्स लिखना है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। इसका सिंपली आंसर हो जाएगा 0। 2/2 का एक मैट्रिक्स लिए, 0 मैट्रिक्स। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग सपोज A मान लेते हैं। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन ये था, A इज इक्वल टू a', मतलब मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। तो इसे चेक कर लेते हैं, तो A लिख लेते हैं पहले और उसका ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, तो सिंपली ये इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इज इक्वल टू a', तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन ये था, a' इज इक्वल टू -a, तो इसे भी चेक कर लेते हैं, a' मतलब रो को कॉलम में लिख दिए और -a, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मैट्रिक्स A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो x का वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहले कंडीशन लगा देते हैं, दैट इज a' इज इक्वल टू -a। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख लेते हैं यहाँ, दैट इज रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, और रो को कॉलम में। मतलब इस मैट्रिक्स का सारा रो वाला जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग कॉलम में लिख दिए सिंपली। तो ये हम लोग का आया A ट्रांसपोज इज इक्वल टू में इस मैट्रिक्स के आगे माइनस लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा -a। तो a' हम लोग का निकल के आया ये, और -a निकल के आएगा ये वाला मैट्रिक्स। तब इस माइनस को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। जैसे प्लस था तो यहाँ माइनस, -2 को +2, -1 को +1, -1 को +1, 0 को 0 ही रहेगा, 3 को -3, x को -x, -3 को 3 और 0 को 0। तो ये दोनों अगर मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, ये आंसर। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो CBSE 2017 का क्वेश्चन है, सो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो इसमें हमें दिखाना है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 होता है।
तो इसके लिए एक मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं, एक जनरल मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आई जे, आई मतलब रो को डिनोट करेगा, और एक मैट्रिक्स सपोज कर लिए ए। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ए डैश। तो ए डैश क्या होता है, रोज को कॉलम में लिखने का। तो रो को सिंपली कॉलम में और कॉलम को रोज में, ए डैश निकल के आ जाएगा ए जे आई। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो इस कंडीशन को यूज़ कर लेंगे। तो ए डैश कितना था हम लोग का, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में था, इसको हम लोग एलिमेंट्स के फॉर्म में चेंज कर दिए। ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे, ये भी मैट्रिक्स का फॉर्म में था, इसे भी हम लोग एलिमेंट्स के फॉर्म में चेंज कर दिए। और मैट्रिक्स ए था तो यहाँ माइनस लगा हुआ, तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इज इक्वल टू जे होता है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 by 3 है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं, जैसे ये वाले 1 1 A 2 2 A 3 3। तो देयरफॉर फॉर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई इज इक्वल टू जे होगा। तो आई, तो जे की जगह हम लोग आई का वैल्यू पुट कर देंगे। तो जे जहाँ था उसको हम लोग पुट करके ये वाला कंडीशन यूज़ कर लेंगे यहाँ से। तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। अब इस वाले को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ए आई आई माइनस को इधर लाएं तो प्लस ए आई आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ए आई आई इज इक्वल टू टू ए आई आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 2 को इधर भेज देते हैं तो ज़ीरो ही रहेगा। तो ए आई आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आई की जगह सपोज 1 पुट करेंगे तो A 1 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो A 2 2 आएगा, और अगर 3 पुट करेंगे तो A 3 3 आएगा, और A 3 3 और इक्वल टू में ज़ीरो रहेगा, इसका भी वैल्यू ज़ीरो रहेगा। देयरफॉर A 1 1 A 2 2 A 3 3 ये सारे एलिमेंट्स हम लोग के डायगोनल एलिमेंट्स में। देयरफॉर A 1 1 A 2 2 A 3 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर diagonal elements of a skew symmetric matrix are zero। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो CBSE 2015 में आया हुआ है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स को ब्रेक करके हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिखना है। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग को ब्रेक करके सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है इस मैट्रिक्स को। फ्रॉम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फ्रॉम सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कंडीशन था, तो इस ए डैश को हम लोग RHS में शिफ्ट कर देंगे। तो ये प्लस था तो RHS में माइनस हो जाएगा। उसके बाद हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाफ इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो रह जाएगा, और ये एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। हाफ ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद फ्रॉम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन यूज़ करेंगे। उसके बाद माइनस ए को इधर लेकर आएंगे तो प्लस ए हो जाएगा। तो ए डैश प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई और इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई। तो ज़ीरो इंटू हाफ इज इक्वल टू ज़ीरो, और हाफ ए डैश प्लस ए, या तो हम लोग दो कंडीशन निकालें, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ए इज इक्वल टू। तो ए को हम लोग एज इट इज़ लिख दिए जो मैट्रिक्स था क्वेश्चन में दिया हुआ था, और हाफ करके ए लिखे पहले और इसका ट्रांसपोज कर दिया ए प्लस ए डैश, मतलब ए लिखे प्लस ए डैश, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। मतलब रो में जो जो एलिमेंट था उसे हम लोग कॉलम में लिख दिए, रो में जो जो एलिमेंट था कॉलम में, रो में जो जो एलिमेंट था उसे कॉलम में। उसके बाद प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, तो उसके बाद प्लस हाफ ए को एज इट इज़ लिख दिए, फिर माइनस लगा दिए, फिर ए डैश, इसमें भी रो को कॉलम में चेंज कर दिए। रो में जो जो एलिमेंट्स थे उसे हम लोग कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद हम लोग का ये फाइनल मैट्रिक्स निकल के आएगा। 2 + 2 4, 4 + 7 11, -6 + 1 -5, 7 + 4 11,
3 + 3 6, 5 + 2 3, 1 + -6 -5 -2 + 5 3, 4 + 4 8। तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद इसे हम लोग यहाँ लिख लिए। उसके बाद हम इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करके यहाँ लिख लिए और हाफ एज इट इज़ लिख दिए यहाँ भी, और ये वाला हाफ यहाँ एज इट इज़। इस मैट्रिक्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4/2 दैट इज 2, 11/2 -5/2 11/2 6/2 3, 3/2 -5/2 और 3/2 8/2 4। और इस मैट्रिक्स को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0/2 0 -3/2 -7/2 3/2 और 0/2 0 7/2 7/2 -7/2 और 0/2 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हम लोग का आया जो दिया हुआ था, ये मैट्रिक्स ए था, ये वाला मैट्रिक्स ए था। और इस मैट्रिक्स को हम लोग ब्रेक करके ये मैट्रिक्स लिखें और ये मैट्रिक्स लिखें। तो अब हमें ये मैट्रिक्स लिखें और ये, तो इसे हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक है और ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हम लोग इसको पी सपोज कर लेते हैं और इसको क्यू। तो अब चेक करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो प्रूफ में देख लेते हैं। पी मैट्रिक्स को हम लोग लिखें एज इट इज़ लिख दिए ये वाले मैट्रिक्स को यहाँ, और इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पी डैश। तो ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, दैट मीन्स रो में जो जो एलिमेंट है उसे हम लोग कॉलम में लिख देंगे। रो में जो जो एलिमेंट है उसे हम लोग कॉलम में लिख देंगे, और यहाँ भी रो में जो जो एलिमेंट है उसे हम लोग कॉलम में लिख देंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि पी मैट्रिक्स में जो जो एलिमेंट थे वो सारे एलिमेंट पी डैश में भी है। दैट इज 2 2 11/2 11/2 -5/2 -5/2 11/2 11/2 3 3 3/2 3/2 -5/2 -5/2 3/2 3/2 और 4 4। और इसका ऑर्डर भी 3/3 है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल हुआ, देयरफॉर P इज इक्वल टू P डैश। तो ये कंडीशन किसका था? ये कंडीशन था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए प्रूव करते हैं। तो ये हम लोग का मैट्रिक्स आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके लिए प्रूव करते हैं। तो ये क्यू मैट्रिक्स है, तो इसका हम लोग, ये क्यू मैट्रिक्स है तो इसका हम लोग क्यू डैश लिख लेते हैं। तो क्यू डैश मतलब ट्रांसपोज, दैट मीन्स रो को हम लोग कॉलम में लिखेंगे, रो को हम लोग कॉलम में लिखेंगे, रो को हम लोग कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद माइनस क्यू निकाल लेते हैं, मतलब ये हम लोग का क्यू मैट्रिक्स था, इसको हम लोग पहले सपोज कर लिए थे क्यू मैट्रिक्स। और इसके बाहर अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, क्यू मैट्रिक्स में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया -1, तो ये अब हो जाएगा 0। जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस। देयरफॉर -3/2, तो यहाँ हो जाएगा +3/2, सॉरी यहाँ हो जाएगा +3/2। -7/2 तो 7/2, 3/2 तो -3/2, मतलब साइन चेंज हो जाएगा इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू आएगा, 0 0 3/2 3/2 7/2 7/2 -3/2 -3/2, ये भी ये और ये। तो इसमें देख रहे क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू आ रहा है, देयरफॉर क्यू डैश माइनस क्यू। तो ये किसका कंडीशन था? क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। देयरफॉर अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसे हम लोग लिख लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। मतलब इस मैट्रिक्स को ब्रेक करके हम लोग लिख लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और यह है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो जाएगा आंसर। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसे भी हम लोग को एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये CBSE 2010 का क्वेश्चन है। तो इस मैट्रिक्स को भी हम लोग को ब्रेक करके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। मतलब इस मैट्रिक्स को
सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग ए सपोज कर लेते हैं। तो फ्रॉम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन लिख लेते हैं ए डैश इज इक्वल टू ए। तो इसे हम लोग अगर आर एच एस में शिफ्ट करें तो माइनस, अब दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा। उसके बाद फ्रॉम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो माइनस को अगर इधर ले आए तो ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई, इधर भी, तो ये कंडीशन हम लोग का आएगा। उसके बाद जो सपोज किया था मैट्रिक्स ए, इसको हम लोग जो पहले हम लोग कंडीशन निकाले थे हाफ ए प्लस ए डैश, तो ये कंडीशन निकाले थे हम लोग और ये कंडीशन, तो इसको हम लोग लिख देंगे अब ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। हाफ ए प्लस ए डैश हाफ ए माइनस ए डैश यहाँ से लिख लिया हम लोग। अब इस मैट्रिक्स का, अब इसका वैल्यू लिखेंगे हम लोग। तो हाफ ए लिख दिए हम लोग एज इट इज प्लस ए डैश, ए लिखें और इसका ट्रांसपोज लिख लिया, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दिया, प्लस हाफ लिखें ए एज इट इज माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब रो में जो एलिमेंट था उसे हम लोग कॉलम में चेंज कर दिया। इसका वैल्यू ये होगा और इसका वैल्यू ये होगा। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ हम लोग लिख लिए, इस ये और ये मैट्रिक्स को ऐड करके यहाँ लिखें और हाफ एज इट इज़ रहेगा, और ये मैट्रिक्स हम लोग माइनस करके यहाँ पे लिख दिए और हाफ एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिए। दिस मैट्रिक्स माइनस दिस, तो ये हम लोग का, और ये प्लस ये, तो ये मैट्रिक्स, और हाफ एज इट इज़, यहाँ भी हाफ एज इट इज़ और यहाँ प्लस का साइन। तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6/2 दैट इज़ 3, 1/2 माइनस 5/2 1/2 माइनस 4/2 दैट इज़ -2 माइनस 4/2 दैट इज़ -2 माइनस 5/2 माइनस 4/2 दैट इज़ -2 और 4/2 2, और यहाँ भी हाफ से मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये मैट्रिक्स आया। और ए मैट्रिक्स क्या था, तो ए मैट्रिक्स हम लोग पहले इसे सपोज किए थे, इस वाले मैट्रिक्स को, तो ये मैट्रिक्स को हम लोग ब्रेक करके लिख लिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स। अब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हम लोग इस मैट्रिक्स को P मान लिए और इस मैट्रिक्स को Q, तो इस मैट्रिक्स को P मान लिए। तो प्रूफ देख लेते हैं। तो P मैट्रिक्स और P डैश निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ P, मतलब रो में जो एलिमेंट्स हैं उसे हम लोग कॉलम में लिख लेंगे, रो में जो एलिमेंट उसे हम लोग कॉलम में, रो में जो एलिमेंट उसे कॉलम में, P डैश। अब हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स P इज इक्वल टू मैट्रिक्स P डैश आ रहा है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है और इसका भी ऑर्डर 3/3 है। ये मैट्रिक्स P है, ये P डैश है। तो अब इसमें देखेंगे कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं और इसका ऑर्डर भी सेम है, 3 3 हाफ हाफ माइनस 5/2 माइनस 5/2 हाफ हाफ -2 -2 -2 -2 माइनस 5/2 माइनस 5/2 -2 और 2 2। इसमें देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन दोनों मैट्रिक्स में सेम और ऑर्डर भी सेम है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं P इज इक्वल टू P डैश। और ये किसका कंडीशन था, तो ये कंडीशन था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, देयरफॉर ये प्रूव हो गया कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसे हम लोग क्यू सपोज कर लेते हैं और इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं क्यू डैश, मतलब रो को कॉलम में चेंज करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, क्यू डैश। उसके बाद माइनस क्यू लिख लेते हैं, तो इसके आगे सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई कर देना इस मैट्रिक्स को, तो इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा इसमें, तो जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगा, और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस था जहाँ प्लस आ जाएगा, और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा। तो 0 0 एज इट इज़, -5/2 को 5/2, इसको ये 5/2 को -5/2, और 0 से माइनस मल्टीप्लाई करें तो 0 ही रहेगा, -3 3 हो जाएगा,
3/2 तो -3/2, 3 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 0 एज इट इज़ रहेगा। तब इसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम होगा। क्यों? इसका भी ऑर्डर 3/3 है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है, इसका भी ऑर्डर 3/3, इसका भी ऑर्डर 3/3 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। दैट इज 0 0, 5/2 5/2, 3/2 3/2, -5/2 -5/2, 0 0 3 3, -3/2 -3/2, -3 -3 और 0 0। इसमें हम लोग देखें कि ऑर्डर भी सेम है और इन दोनों मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। देयरफॉर क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। और ये कंडीशन किसका था? ये कंडीशन था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। देयरफॉर ये मैट्रिक्स भी प्रूव हो गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये प्रूव हुआ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था इस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिखना था, जो कि हम लोग लिख लिए हैं। ये हम लोग का आंसर। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं जो CBSE 2016 का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, A is written as A is equal to P plus Q, where P is a symmetric matrix and Q is a skew symmetric matrix, और P मैट्रिक्स का वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। फ्रॉम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन यहाँ यूज़ कर लेते हैं, A is equal to A डैश। उसके बाद इस मैट्रिक्स को इधर इधर भेज देते हैं तो A माइनस A डैश इज इक्वल टू 0 और दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकल के आएगा ये। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन ले लेते हैं, A डैश इज इक्वल टू माइनस A, और इधर माइनस है तो इधर अगर हम लोग भेज दें तो प्लस हो जाएगा, तो A प्लस A डैश इज इक्वल टू 0। इसमें भी दोनों तरफ हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ इंटू हाफ, तो हाफ A प्लस A डैश। अब उसके बाद ये मैट्रिक्स था A, तो इस मैट्रिक्स नाउ A इज इक्वल टू, ये वाला कंडीशन लिख लिए, उसके बाद ये वाला कंडीशन, A इज इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश। और इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग निकालते थे, इसको P बोलते थे और इसको Q बोलते थे, P। और हमें P का वैल्यू पूछ रहा है। देन राइट द मैट्रिक्स P। तो P का वैल्यू हो जाएगा हाफ A प्लस A डैश। तो P मैट्रिक्स हम लोग को लिखना है, तो P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश, ये वाला। तो इसको लिख लेते हैं हाफ एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद A मैट्रिक्स को लिखना है, A मैट्रिक्स, तो A मैट्रिक्स था ये, तो A मैट्रिक्स लिख लिए यहाँ। उसके बाद प्लस A डैश लिखना है, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है, तो ये ट्रांसपोज, तो A और A डैश, ये रहा A डैश, ये है A और ये है A डैश। तो A को एज इट इज़ लिखें, प्लस इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है, मतलब रो को हम लोग को कॉलम में लिखना है, रो को कॉलम में। उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, 3 + 3 6, 5 + 7 12, 7 + 5 12, 9 + 9 18, और हाफ मल्टीप्लाई कर देना है। इस मैट्रिक्स में हमें हाफ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6/2 3, 12/2 6, 12/2 6, 18/2 9। तो मैट्रिक्स P इज इक्वल टू दिस, ये आंसर।